बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। कि शुरू के जो 30 एलिमेंट्स हैं उनकी हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो रूल्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फॉलो करते हैं उनके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो उसमें से डिफरेंट रूल्स को फॉलो करते हुए जिसमें से एक इंपॉर्टेंट रूल है ऑफ वन प्रिंसिपल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सब शेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग होती है शुरू एनर्जी लेवल्स में तो वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। सबसे पहले लोएस्ट होगी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, इस तरह से उनकी होगी। जैसे 1s2 है, 2s है, फिर 2p है, इस तरह से फिर 3s, इस तरह से स्टेप वाइज उनकी फिलिंग होती है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास सब शेल्स हैं एस पी डी एफ। इसमें हमें पता है कि इनकी अरेंजमेंट में इनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से होती है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं उसमें, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इनकी अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से है, इसके लिए सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। मैंने बताया था आपको कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, इनको हमने डेजिग्नेट कर दिया। इसके लिए सबसे पहले एस को हम या तो आप इस तरह से जो क्रॉसिंग वाला है वो बनाएं, या उससे अगर इजी आप समझते हैं तो एस को 2 दफ़ा लिखें, एस एस। फिर आप आ जाएं रिवर्स ऑर्डर में, पी एस, पी एस, इसको भी 2 दफ़ा लिखें, पी एस। फिर आप और इसमें रिवर्स में आ जाएं, डी पी एस। इसके लिए आप करें डी पी एस एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा लिखें डी पी एस। फिर इसमें करें एफ डी पी एस, इसको भी 2 दफ़ा लिखें, एफ पी, सॉरी, एफ डी, डी पी एस, फिर एफ, फिर डी, फिर पी, फिर एस। अब हमने इनकी नंबरिंग करनी है। एस फर्स्ट है, इसका सीक्वेंस हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, 1s, 2s, फिर 3s, 4s, 5s, 6s, फिर ये 7s, ये 8s। सेकंड हमारे पास है P, ये सेकंड से स्टार्ट होता है, इसको हम सेकंड से सीक्वेंस में ले आएंगे, 2p, 3p, फिर ये 4p, 5p, 6p और 7p। F हमारे पास फोर्थ है तो इसको फिर फोर्थ से लेकर आएंगे। अच्छा, डी, डी हमारे पास थर्ड है, 3 से लेकर आएंगे, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, 3D, 4D, 5D, देन 6D। अब F का फोर्थ से लेकर आते हैं, F फोर्थ से लेकर 4F, 5F। ठीक है, ये हमारे पास पूरी इनकी फिलिंग हो गई। अब इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो सबसे पहले 1s में आएगा, देन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, फिर 4p एनर्जी लेवल, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इस हिसाब से होगी। अब इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शन भी आती हैं। फर्स्ट 30 का अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं, मगर वो जब आएंगी तब मैं आपको बताऊंगी। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं इन रूल्स को जहन में रखकर। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो ये हो जाएगा 1s1, एक इसमें एंटर होगा। फिर हम आएंगे हीलियम की तरफ, इसका एटॉमिक नंबर है 2। आप करें इसको 1s2, मैक्सिमम इसमें 2 आ सकते हैं, तो इसके पहले ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये कंप्लीट है। इसीलिए इसको देखें आप,
1 और यहाँ पर हम इसको इसमें रखा गया, हीलियम के 2 हैं, तो ये दोनों फर्स्ट पीरियड में लाई करते हैं, 1 1, तो ये फर्स्ट पीरियड में लाई कर रहे हैं। देन आ जाते हैं लिथियम की तरफ, इट्स एटॉमिक नंबर इज 3। अब हीलियम जो है इसका हाफ फिल्ड होगा, जब इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करेंगे तो ये ऐसे होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करें एस में, ये एस में ऐसे, ये 1s में, तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे अकोमोडेट होगा, फिर ऐसे जाएगा। अब ये फुल फिल्ड है बिकॉज एस जो ऑर्बिटल है इट कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज फुली फिल्ड। इसका मतलब है दिस इज इन स्टेबल कंडीशन। ठीक है, अब ये स्टेबल कंडीशन में है, तो अब आगे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए इसको एज अ रेफरेंस लेकर हम आगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। इसीलिए लिथियम की अगर Z इजिकल्स टू 3 है, इसका मतलब 3 इसमें है इलेक्ट्रॉन या 3 प्रोटॉन है, तो हमने अगर He हीलियम का ये ब्रैकेट्स में लिख लिया तो इसका मतलब है कि 1s2। उसके बाद हमें फिर दूसरे पे आ जाते 1s2 के बाद आएगा 2s में अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, फिर कितने बचते हैं, 2 में से 1 गया तो बाकी 3 में से 2 गए तो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये हो जाएगा 2s1। इस तरह से लिखें, या आप सिंपल अगर लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 1s2, ये इसकी हीलियम की हो गई सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये हो जाएगा उसके बाद ये देखिए 2 है तो 2s, एक बचता है इलेक्ट्रॉन 2s1 इसमें आ गया। इसको अगर हम करना चाहें तो ये 2s1 का फिलिंग इस तरह से होगी। फिर आते हैं लिथियम के बाद बेरिलियम की तरफ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। उसी तरह से अगर हम कहें Z में इसमें इसका 4 है तो हीलियम की 1s2 आ जाएगी, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो सेकंड में चले जाएंगे 2s2, बेरिलियम की कंप्लीट हो गई। फिर आते हैं बोरॉन की तरफ। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करें, सेम इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं कि हीलियम आप लिखेंगी, हीलियम का मतलब है कि यू रिटन इट्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक 1s2, इसकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर आ जाएगा 1s के बाद 2s, 2 इसमें आ गए तो फिर ये आ जाएगा 2s2, मैक्सिमम s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, बाकी एक बचा, उसके बाद वो आएगा 2p में, तो ये हो जाएगा 2p1। तो इससे आप पीरियड का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोरान जो है देखें आप पी ब्लॉक में शामिल है, मीन्स के वैलेंस शेल हमें ये भी बताता है कि एलिमेंट जो है वो कौन से ब्लॉक में शामिल है, पीरियड भी बताएगा, जैसे फर्स्ट पीरियड है हमें ये पता लग गया इसका, फिर ये सेकंड पीरियड में है तो फिर ये सेकंड है तो इस सेकंड पीरियड में है तो फिर इसका पी आउटर वैलेंस शेल है, इट मीन्स के ये पी ब्लॉक में मौजूद है। फिर कार्बन की तरफ आते हैं। कार्बन की भी अगर आप करेंगे इस तरह से करें 2s2 के हिसाब से, या इस तरह से करें 1s2, पहले 2 आएंगे फिर 2s2, 4 ये हो गए, फिर p में 2p2। देखिए सीक्वेंस ये फिल हो रहा है, पहले 1 फिर 2, इसमें भी s में भी पहले 1 फिर 2, एनर्जी लेवल्स इस तरह से चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पर 2p, इसका मतलब इसका वैलेंस शेल p है, तो कार्बन भी जो है वो भी p से ब्लॉक कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, देखिए p ब्लॉक में है ये। फिर आते हैं नाइट्रोजन की तरफ, एटॉमिक नंबर इज 7। उसी तरह से हीलियम लिखें आप, या मतलब 1s2, फिर 2s2, फिर p का ही चल रहा है बिकॉज p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अभी इसमें एक था, बाकी 2, बाकी 3 की जगह खाली है, तो इसमें ये 2p, 4, 5, 6, 7, 2p3 आ जाएंगे। अब इनकी अगर p की अगर आप फिलिंग करें तो रूल हमें क्या बताता है कि p में px, py और pz हैं, तो ये px में इस तरह से इनकी अकोमोडेशन होगी, और इसके हिसाब से अगर हम आए तो px में एक जाएगा और एक py में जाएगा, और नाइट्रोजन की अगर हम करें तो
पी एक्स में एक, पी वाई में एक और पी जेड में ये, तो ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल कंडीशन में है बिकॉज ये हाफ फिल्ड है। एक फुल फिल्ड होता है और एक ये हाफ फिल्ड, तो ये भी स्टेबल कंडीशन में है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, वही हो जाएगी हीलियम का लिखें या इस तरह से 1s2 2s2 2p4। आप इनका देखें पी पी पी, ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ये एस एस का मतलब ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिनका वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल जो है वो डिटरमाइन करता है कि ये किस ब्लॉक से ताल्लुक है, इनका रिलेट कर रहे हैं। अब ये पी है तो इसकी अगर करेंगे, अब इनकी फिलिंग किस तरह से होगी, पी एक्स पी वाई 1 2 3, अब 4 है तो अब यहाँ से पेयरिंग अब स्टार्ट होगी। फिर फ्लोरीन का 9 है, 1s2 1s2 2s2 2, तो इस तरह से 2s2 और 2p5 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे। अब इनकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे p ऑर्बिटल में, px py और pz, तो पहले ये इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होगी, 3 ये हो गए, फिर 4 फिर 5, इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होगी। फिर आते हैं इसमें नियॉन की 10, ये हो जाएगा 1s2, ये देखिए सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 2s2 2p6, मतलब ये देख रहे हैं आप इनके वैलेंस शेल जो है वो p है। सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, 6 तक ये कंप्लीट है जितनी इसमें गुंजाइश थी, ये सॉरी इसमें नहीं, इसमें ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, अब ये कंप्लीट है, दिस इज इन द स्टेबल कंडीशन। ये है नोबल फैमिली का इनर ग्रुप का नियॉन, ठीक है, जिसको हम जीरो एलिमेंट भी कहते हैं। अब ये 6 है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पीरियड स्टार्ट होगा, थर्ड पीरियड, उसमें हम इसको एज ए रेफरेंस तो यूज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, ठीक है। उसमें हमारे पास फोर्थ पीरियड, थर्ड पीरियड हमें बताता है कि ये इसमें 3 शेल्स होंगे। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, हमने नियॉन का रेफरेंस दिया बिकॉज यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। फिर हम आगे पढ़ते हैं, थर्ड वाला है तो 2p6 के बाद 3s, ये चला जाएगा 3s1 के 10 तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, बाकी एक बचा, एक इसमें आ गया, तो ये हम इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि 3s1 का ये है। इसको हाफ फिल्ड को भी हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल कंडीशन में है, ये है हाफ फिल्ड। फिर मैग्नीशियम ये 12 में है, इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, आप या तो इसी तरह से करें या फिर अगर इसको रेफरेंस नहीं लेते तो फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6, फिर आते हैं 3 का तो 3s2 हो जाएगा, तो इसका ये 12 कंप्लीट हो जाएगा, 6 + 2 8 9 10 11 12 ये। अब यहाँ जो इसका s वाला है ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब कंप्लीटली फिल्ड का मतलब है कि ये एक स्टेबल कंडीशन में, हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, बोथ आर इन स्टेबल कंडीशन। अब यहाँ पर 3s1 है और ये s है, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं s ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद हम एल्युमिनियम के करेंगे, एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है, 1s2 करें, यहाँ से शुरू करें, यहाँ पे 2s2 2p6 3s2, 3s के बाद 3p स्टार्ट हो रहा है तो 3p1, आप देखें 4 10 11 12 13। अब इसमें लास्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें ये भी पता लगता है कि ये थर्ड है तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। पी का मतलब ये है, ये इसको पीरियड डिटरमाइन करेगा, ये नंबर, ये हमारे पास ब्लॉक डिटरमाइन करेगा और ये हमारे पास नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करेगा। तो पी के हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 अगर हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अभी इसमें गुंजाइश है। सिलिकॉन की तरफ आते हैं, Z इज इक्वल्स टू 14, तो 6 तक तो हमारे पास ये 10 हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अगर हम करें तो हम कह सकते हैं इसको, हमने नियॉन की फिलिंग की, उसके बाद 3s2, उसका रेफरेंस, नियॉन का रेफरेंस दिया, 3s2, फिर 3p2, अब 1 के बाद 2, थर्ड पीरियड है, थर्ड 3 शेल्स हैं इसमें, सिलिकॉन के एटम में, पी ब्लॉक में लाई कर रहा है, और आखिरी वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। फिर इसे हम वैलेंसी का भी पता करते हैं, वो फिर मैं आपको किसी और लेक्चर में बताऊंगी। अब फॉस्फोरस से 15, ये है हमारे पास, नियॉन का हमने रेफरेंस लिया, फिर हम इसको ये कंप्लीट, तो मीन्स के 6 तक तो कंप्लीट, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट हो गए 2p6 तक, फिर 3s2, फिर 3p3, इसलिए कि अभी भी p का जो हाफ फिल्ड हो गया इधर, px, py, pz, ये एक इसमें 2 3, ये हाफ फिल्ड हो गया फास्फोरस तक। फिर सल्फर आता है, इसमें भी हमने ये नियॉन किया, नियॉन के बाद फिर 3s2, फिर 3p4 आ जाएगा। इट मीन्स के थर्ड शेल में ये लाई कर रहा है, पी ब्लॉक में ये एलिमेंट है, और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनका पीरियड का पता लगता है कि देखें किस तरह से सल्फर ये थर्ड पीरियड में है, पी ब्लॉक में है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आएगा हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन की अगर देखें तो क्लोरीन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। हमने नियॉन का ही रेफरेंस लिया है, और ये थर्ड पीरियड से ही बिलोंग कर रहा है। 3s2, 3p5। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, तो px में 2 आएंगे, py में 2 आएंगे, pz में 1 आएगा। फिर इसमें हम आर्गन में जाते हैं, आर्गन में z, इसका एटॉमिक नंबर है 18, नियॉन का ही हमने रेफरेंस लिया है, 3s2, 3p6। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में p वाला सब शेल कंप्लीट हो गया। अब ये हो गया स्टेबल कंडीशन में, इसका मतलब है कि अब ये नियॉन आर्गन तक जो है ये कंप्लीटली है, और इसीलिए ये आर्गन जो है ये इनर्ट एलिमेंट भी है, नोबल गैसेस में आता है। और फिर इसका रेफरेंस हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। नेक्स्ट पीरियड है हमारा फोर्थ, पोटेशियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 19। हमने आर्गन का इसमें ले लिया रेफरेंस। अब 3p6 तक तो कंप्लीट है, 3p6 के बाद अगर हम करेंगे इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम आएंगे जो हमने इसमें ली थी, तो ये देखें आप, इसमें हमारे पास क्या है, 3p6 के बाद 4s एनर्जी लेवल आ रहा है, 4s। और 4s वाले एनर्जी लेवल में हम किस तरह से करते हैं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। अब 20 के में हम उसी आर्गन का ही लेंगे रेफरेंस, 4s1, उसके बाद इसका 20 है तो 19, तो यहाँ तक हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसमें 4s2 हो जाएगा, और बाकी की इसकी जो होगी वो नियॉन वाली ही होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s1, फिर 4s2। फिर स्कैंडियम का आते हैं, स्कैंडियम जो है, अब ये जो है एस पे ख़त्म हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एस ब्लॉक में कंटेन कर रहे हैं। इसके वैलेंस शेल में 1 है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हाफ फिल्ड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। और इनकी स्पिन्स किस तरह से होंगी, मैंने आपको बताया था, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, इस तरह से ये फोर्थ पीरियड में है। फिर स्कैंडियम में आते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, आर्गन वाला हमने कर लिया कंप्लीट, 3p6 तक आ गया, फिर 4s2, फिर 3d1। अब यहाँ पर हमारे पास 3d, 4s के बाद 3d आ रहा है, ये इसमें हमारे पास एक और भी लॉ लगता है, n+l विस्पेसर्स वाला, मैंने आपको बताया था, जिसमें हम इस तरह से कर सकते हैं, n+l वाला रूल आता है कि अगर 4s और 3d है और हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, तो उसके लिए ये रूल अप्लाई होगा। जैसे कि ये n जो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है,
और एस हमारे पास एजीमुथल है। तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। ये भी हमें पता है कि एस पी डी एफ एजीमुथल क्वांटम नंबर में एस की वैल्यू 0 है, पी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 3 है। तो जब 4s आएगा तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और l इसका s से s का मतलब इसकी वैल्यू क्या है 0। तो 4 प्लस 0 4 प्लस 3d हमारे पास ये दूसरा आता है 3d। अब हमें मालूम करना है कि वेदर इलेक्ट्रॉन गोज हेयर और हेयर, तो उसकी वजह से हम n प्लस एल रूल अप्लाई करेंगे। 3d 3d में हमारे पास क्या होगा कि n की वैल्यू 3 है, d में हमारे पास l की वैल्यू है 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। अब 4 और 5 में से लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है 4, तो इसीलिए 4 में इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर होंगे, उसके बाद 5 में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 4s2 फिर 3d1। 4s2 कंप्लीट हो गया, d में 10 आ सकते हैं, मगर अभी इस वक्त इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 3d1। फिर टाइटेनियम में आते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 22। वही आर्गन वाली हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 4s2। फिर 3d में इसके पास कितने हैं 21 हो गए, तो यहाँ पर अगर 22 एटॉमिक नंबर है तो 3d में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं 3d इसमें एक इलेक्ट्रॉन एस है, 3d एक इलेक्ट्रॉन एस है, और 3d और 3d 3d इसमें कुछ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। वही px वाली इसका तरीका होगा, इसमें 5 सब शेल्स है हमारे पास, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें 1 और 1 बाकी 3 एम्प्टी रहेंगे। फिर वेनेडियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर है 23, वही आर्गन वाली इसकी होगी। फिर 4s2 और 3d में इसके बाद की जो बचते हैं ये, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 3d में, तो 3d3। हम कह सकते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये फोर्थ शेल में लाई कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे पास आखिर में अगर देखेंगे तो इसका पहले 3d आएगा और फिर 4s आएगा, तो 4 वाला पीरियड होगा। अरेंजमेंट उस तरह की होती है, लिखने में हम इस तरह से कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ तक फर्स्ट 30 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स में 2 एक्सेप्शन आती हैं। एक है क्रोमियम की, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और उसके बाद आर्गन की कंप्लीट हो जाएगी। फिर 4s1 और 3d5। अब यहाँ पर 4s1 किस तरह से आया है कि यहाँ पर अगर हम 4s2 कर लेते हैं, सपोज हम इस तरह से करें 4s2 और 3d4, ठीक है। अब 4s2 और 3d4 अगर कर रहे हैं तो इसकी अगर फिलिंग करेंगे तो 4s2 तो ये फिल्ड हो जाएगा, 3d4 में ये हैं, तो 1 2 3 4, तो ये कंप्लीट फिल्ड भी नहीं है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, तो ये अनस्टेबल है। इसीलिए, और ये स्टेबल कंडीशन में बिकॉज ये कंप्लीटली फिल्ड है एस वाला और ये डी वाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मूव होकर यहाँ आएगा और इस तरह से ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। जब ये हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ये भी स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा, मगर ये सिर्फ यहाँ तक ये कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड और एम्प्टी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल कंडीशन में होते हैं, तो इसलिए हम इसको 4s1 और 3d5 की कॉन्फ़िगरेशन में ले आएंगे उनकी स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये हो जाएगा 4s1 3d5। देन मैंगनीज आ रहा है, एटॉमिक नंबर 25 है, आर्गन का 4s2 3d5, तो इसमें वही हो जाएगा 4s2 3d5, तो ये 1 2 3 4 5, ये भी स्टेबल कंडीशन में आ गया। आयरन का ले आते हैं, आयरन में Z इजिकल टू हमारे पास 26 है, आर्गन की वही फिलिंग हो जाएगी 4s2 3d5 के बाद 6 आ जाएगा, तो 4s2 इस तरह से आ जाएगा, 6 में 1 2 3 4 5, फिर अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। फिर कोबाल्ट का लेकर आते हैं, कोबाल्ट 27 है, तो वही फिलिंग आर्गन के रेफरेंस के हिसाब से फिर 4s2 3d7, इसी तरह से आप इसको फिलिंग कर सकती हैं। फिर निकल आ जाता है, निकल का 28 है, तो उसमें वही रेफरेंस हमने आर्गन का लिया, फिर 4s2 3d8। देन हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक और एक्सेप्शन आ रही है विच इज कॉपर। कॉपर में भी हमारे इसी तरह से क्रोमियम की तरह ही है, हमारे पास एटॉमिक नंबर है इसका 29, आर्गन की फिलिंग की। अब सपोज वही चीज है कि अगर हम करते हैं 4s2 और 3d9 कर रहे हैं, जिस तरह से हमने इसको 4 पे किया था, अगर 4s2 हमने फिल कर लिया फिर 3d9 पे जा रहे हैं, तो 4s2 और 9 पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 4 में तो पेयरिंग हो गई,
और ये अनपेयर्ड है, तो ये स्टेबल कंडीशन में नहीं है, इसीलिए ये नहीं लिखा जाएगा। बल्कि इसकी जो होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलिड है वो है 4s1 3d10 कि एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ तक जाएगा और फिर ये 4s1 ये भी हाफ फिल्ड है और ये स्टेबल कंडीशन में है, और ये भी हाफ ये फुल फिल्ड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब दोनों जो हैं ऑर्बिटल्स जो हैं दोनों स्टेबल कंडीशन में, इसलिए ये वाली सही है, इसकी ये वाली सही नहीं है स्टेबिलिटी की वजह से। फिर आते हैं आखिर में हम जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 में हमारे पास अगर हम तो वही रेफरेंस नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d10। इसका 3d10 ऑलरेडी कंप्लीट है तो इसीलिए यहाँ तक ये डी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वाले जो आएंगे तो फिर उसमें अलग से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे के एलिमेंट्स का भी इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।